कुछ चंद लोग जो घूम रहे हैं ना, हम बताएं आपको, उनका एक एजेंडा है, ठीक है, कि हमें बस बीजेपी का ही बीजेपी चिल्लाना है। और देश हित की जब बात आप करोगे तो बीजेपी को भी आपको देखना, आपको दो चश्मे नहीं लगाने पड़े, एक चश्मे से देखो आप। कांग्रेस की नेता असम चुनाव में कह रही थी कि कांग्रेस के जो वोटर हैं वो दो जगह डाल रहे हैं तो ये ऐसे इन्होंने कहा कि हमने डाले 50 वोट, 50 डाले विधानसभा में। 4 मई को कन्फर्म ममता बनर्जी बंगाल में आएगी, ये तय है, ठीक है। और सीट का 160-70 से 180 के बीच में, ये भी राउंड फिगर। 50 से ऐसी ज्यादा सीटें थी जहां पे 20,000 से कम मार्जिन था, 20,000 से कम मार्जिन था जो बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं। और वहां पे 47, 50 हजार अवैध वोट, 1.5 लाख वोट कटे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमें मरवा दिया जाता है। आप वहां पे जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते, हिंदुओं का कोई तीज त्योहार नहीं बना सकते, तो इससे बड़ी सनातनी विरोधी कौन होगी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर भाजपा अगर आती है तो वहां पर मछली उत्पादन बढ़ जाएगा, मगर तृणमूल कांग्रेस कह रहे कि मछली खाने पे, मांस मछली पर रोक लगा देगी ये सरकार। किससे? भाजपा तो उत्तर प्रदेश में भी थे, और क्या वहां पे रोक लगा दी क्या? अवैध जो हैं, जो कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, चाहे वो जो मीट बेच रहे हैं, उन पे तो कब्जा होना चाहिए। आप बॉर्डर स्टेटों में जाके देखो कितनी गौ हत्याएं हो रही हैं। हाँ बिल्कुल हैं। और देखिए ना कि घुसपैठिया अब निकल के भाग रहे हैं खुद ही। ये जो आज उपद्रव मचा रहे हैं ना, ये घुसपैठिए ही हैं, क्योंकि इनको पता है कि सरकार के द्वारा जो आज इनको पाला जा रहा है, चाहे इनको खाना पीना रहना सब कुछ दिया जा रहा है, ये बंद हो जाएगा। फिर इनको मेहनत करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाएंगे, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। घुसपैठिए निकाले कितने, ये कौन बताएगा? घुसपैठिया निकालेगी कौन? ममता बनर्जी या हम लोग? कौन निकालेगा घुसपैठिया? बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है, पहले तो ये समझना चाहिए, ठीक है। राज्य के हाथ में। आपने ठीक है। दूसरी चीज, केंद्र के हाथ में पढ़े लिखे भाई साहब सब लोग हैं, और कौन कितना पढ़ा लिखा है ये ज़्यादा मत बताइए, ठीक है। दूसरी चीज, मछली की रही बात कि मछली बैन कर दी, बीजेपी खुल के कह सकती है मछली बैन कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने तो ये कहा है कि सुनो, ममता बनर्जी ने कहा ना कि बीजेपी आई तो मछली नहीं खाने देगी बंगालियों को, खाने पर रोक लगाई, वही खाने नहीं देगी मतलब। तो हमें ये बताओ ईमानदारी से कि बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदू धर्म में मछली को मत्स्य अवतार मानते हैं, तो बीजेपी कह सकती है वहाँ रोक लगाएंगे? बताओ। ममता बनर्जी ने तो अपने गेम में फंसा लिया बीजेपी को। अगर कहती है कि बैन होगा तो नुकसान, नहीं कह रही तो हिंदुत्व का नुकसान, क्योंकि ब्राह्मण समाज और जो क्षत्रिय समाज है, कुल कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार है, मछली उत्पादन बढ़ा है, और अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली बेचता है, मगर बंगाल दूसरे राज्यों से मछली खरीदता, वहाँ की कमी है। एक कहावत है, घाट घाट पे पानी बदले और कोस कोस पे भाषा, ठीक है। तो बाणी वही, और ऐसे ही बीजेपी की राज हिंदुत्व है, हर राज्य में अपने हिसाब से वो सेट करते हैं। तमिलनाडु में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, वहाँ बीफ पे रोक नहीं है, वहाँ मैनिफेस्टो में भी नहीं लिखते बीफ में हम रोक लगाएंगे। ये जो कुछ चंद लोग जो घूम रहे हैं ना, हम बताएं आपको, उनका एक एजेंडा है, ठीक है, कि हमें बस बीजेपी का ही बीजेपी चिल्लाना है। और देश हित की जब बात आप करोगे तो बीजेपी को भी आपको देखना, आपको दो चश्मे नहीं लगाने पड़े, एक चश्मे से देखो आप कौन इस देश के लिए हितकारी है। हम कांग्रेस का भी सपोर्ट नहीं करते, हम बीजेपी की भी अंधभक्ति नहीं कर रहे। हमें तो जो सूटेबल रहेगा, जो हमें अच्छा लगे, अच्छा काम करता है, उसका हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी। भाजपा ने कई मुद्दों पे अच्छे काम किए हैं, और कई पे कुछ चीज़ें खराब भी हैं, जैसे गौ रक्षा की बात है, तो गौ रक्षा पे इन्होंने जो अपने इनके भाषण थे पहले, उसमें इनको रोक लगानी चाहिए। तो इसमें लोगों को एक संदेश जाएगा कि हाँ बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम कर रही। वोट बना हुआ है या नहीं बना हुआ, ये किसका? आपका। हमारा वोट हम 50 बार डाल चुके हैं। 50 बार? हाँ, ठीक है, ठीक है। 50 बार डालने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, पंचायत चुनाव हो, जिला चुनाव हो, एमएलए नेता कह रही थी ना, कांग्रेस की नेता असम चुनाव में कह रही थी कि कांग्रेस के जो वोटर हैं वो दो जगह डाल रहे हैं तो ये ऐसे इन्होंने कहा कि हमने डाले 50 वोट, 50 डाले विधानसभा में, बोलो प्रूफ है हमारे पास 50 वोट के। खा ले, हमें कौन खा रहा है? सुनिए, 50 वोट डाले हमने अकेले दम पे, ठीक है। बार में डाले, एक बार हमने 50 बटन नहीं दबाई, 50 लोगों को ले जा के बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाए, वो एक अलग प्रभु है। हम आपको पकड़ें यार, प्यार मोहब्बत से, जैसे हमारी इच्छा हो, हम आपसे बीजेपी के हक में वोट डलवा दें, ऐसे हम 500 डलवाए हमने,
ठीक है, लेकिन हमने ईवीएम की बटन अपने खुद नहीं 4 दबाई। मई, ठीक है, 4 मई और ममता बानो गई, ममता ना चोलबे। 4 मई को हम अब एक चीज पे हम क्लियर हैं। 4 मई को इन लोगों को जरूर ढूंढना, शायद जो उस दिन ना मिले। 4 मई को, 4 मई को कन्फर्म ममता बनर्जी बंगाल में आएगी, ये तय है। ठीक है, क्या और EVM सीट का, EVM और क्या सीट क्या का EVM 160-70 से 180 के बीच में, ये भी राउंड फिगर याद सुनिए, रखना। इनको भी ढूंढिएगा और सुनिए सुनिए सुनिए, इनको रखिएगा क्योंकि ये ना छुपते हुए फिरते हैं। ये वही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में सरकार नहीं बनेगी, ये नहीं, ये देखिएगा, ये छुपते हुए फिरेंगे। और मैं कहता हूं कि भाजपा की कम से कम 200, 180, 200 के बीच में सीटें आएंगी, क्योंकि आप देखो ना कि जहां पे चुनाव SIR, आयोग मिल गया क्या? अरे जहां पे चुनाव आयोग साथ में जहां पे ऐसा, तो क्या ममता बनर्जी की 213 सीट आई है, वहां पे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मिल गया था क्या? मिल गया था क्या चुनाव आयोग? वो मिल गया क्या चुनाव आयोग? उनसे मिला था क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये देश का जो मुद्दे हैं उस पे कहीं ना तो कहीं भाजपा को कहीं ना तो कहीं सुरक्षित माना जाता है, और भाजपा को पूर्ण तरीके से बहुमत मिलेगा। और इनको ढूंढिएगा, इनको नाम पूछिए इनका पहले। नाम इनको सबको पता है, सुनील भदौरिया नाम है। ठीक है, और हम स्पष्ट बता के जा रहे हैं, ढूंढने की जरूरत किसको पड़ेगी, ये यहाँ जनपद इतना विश्वास कैसे कि 4 मई को ममता चौथी बार? इनसे पहले ये पूछो कि इनको कैसे विश्वास है कि 180 से 200 आएंगे, फिर हम बताते हैं आपको। मैं बताता हूँ कैसे आ रही है। SIR इंटेंसिव, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ये लगाया गया कि 50 से ऐसी ज़्यादा सीटें थी जहाँ पे 20,000 से कम मार्जिन था, 20,000 से कम मार्जिन था जो बीजेपी के कैंडिडेट आ रहे हैं, और वहाँ पे 47, 50 हज़ार अवैध वोट, 1.5 लाख वोट कटे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, जब 20,000 से हारा है और 47 हज़ार, 1.5 लाख वोट जो है कटे हैं अवैध तरीके से, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप देखिएगा। आप मुझे बताइए ना कि जो वोटर कटे हैं, आप मुझे बताओ कितने ने आपत्ति दर्ज कराई है भैया कि आपने मेरा गलत नाम काटा है। आप तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बंधक बना रहे हो, उपद्रव मचा रहे हो, सरकारी संपत्तियों को जला रहे हो। आपको कैसे भरोसा कि 4 मई को भाजपा आ रही है? तो कहाँ पे बंगाल आएगी? 100% आएगी। कैसे? जैसे हरियाणा में आई है, जैसे राजस्थान में आई है, जैसे राजस्थान में आई जैसे है, बिहार में आई है, जैसे बिहार में ऐसे आएगी, कैसे आई है? ऐसे। जनता के वोट से? हाँ, जलेबियाँ हुड्डा ने बनाई थी ना, वो खाई बीजेपी ने। यही ममता के साथ होगा। केजरीवाल का क्या हाल हुआ? ये हाल कर देंगे ममता कब के। ये लास्ट चांस था बस, जो पागल हो चुकी है। हाँ, जो पागल हो चुकी है। आप देखिएगा 93 में उसके लिखवा लो मेरे से, मैं लिख के देता हूँ। जनता के प्यार से जीत रही है ईवीएम या चुनाव आयोग? ईवीएम का कुछ नहीं है, हाँ। प्यार से जीत रही है। प्यार से। हाँ, देखिए, ये तो कह रहे हैं जनता प्यार दे रही है भर भर के। जो भाजपा है ना, भाजपा खुद को पता है कि हम बंगाल नहीं जीत रहे, और कुछ लोग ऐसा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। चुनाव नहीं लड़े, रुक जाओ, चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। सच नहीं हो जाता। पहले ये चिल्लाओ मत, कान खोल। हम मोदी के कट्टर विरोधी हैं, किसी के कट्टर विरोधी हैं, हम हाँ। कांग्रेसी हमने है। पूछा नहीं। हम बोले ममता आएगी। सुनो, ममता बनर्जी के आने के वोटों का एक समीकरण होता है, हर जगह का वोट बैंक होता है। जो वहाँ पे हर राज्य में OBC फैक्टर चलता था, वो बंगाल में नहीं चल रहा है। हुमायूं कबीर का भी जो फैक्ट था वो नहीं कामयाब हो रहा है, लास्ट टाइम पे वो भी फेल हो गया। ठीक है, बीजेपी की भी पार्टी है वो। सुन लो, बीजेपी की BC तो ये हम नहीं तय कर सकते, वो लोग तय करेंगे। उसके सुनो, दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ पे मुस्लिम और महिला वोट जो निर्णायक हो रहा है, वो ममता को चौथी बार फिर सत्ता में लाने की आएगी। 4 मई को ममता आएगी। अरे कैसे? पूछो ना कैसे? 1200 रुपए दे रही है। अरे 1200 रुपए, मैं कह रहा हूँ हिंदू जितना वहां पे मरवा दिया, बहन में इज्जत से बड़ी होती है क्या 1200 रुपए? आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि भाजपा क्यों नहीं आई। उसका कारण है कि जिस बंगाल में हिंदुओं के घर को चिन्हित करके हिंदुओं को वोट नहीं डालने दिया जाता, वहां पर जो है ईवीएम को धड़ाधड़, अरे मैं कह रहा हूँ बटनों पे परफ्यूम लगा के छोड़ा जाता है, इत्र लगा के छोड़ा जाता है। बाहर जब वो वोटर आता है उसकी उंगली सूंघी जाती है। चुनाव आयोग पे सवाल उठाने लगते, चुनाव आयोग इतना लगवाता है क्या? मैं कह रहा हूँ अंडर में चुनाव तो क्या हो रहा था बताइए ना। वहां की पब्लिक जनता आके बोल रही है कि भैया हमारा हाथ सूंघा जाता है, अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमें मरवा दिया जाता है। आप वहां पे जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते, हिंदुओं का कोई तीज त्योहार नहीं बना सकते, तो इससे बड़ी सनातनी विरोधी कौन होगी? और इस भाई का लाने की बात कर रहे हैं वो। अरे छोड़ो, 6,658 कंपनियां पलायन कर गई,
5713 करोड़ रुपए मदरसा को दे दिए। साइंस एंड डेवलपमेंट में जो है 20 करोड़ रुपए। तो किस तरह का बंगाल बनाना चाह रही है